हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल द इन्फो स्टोर हाउस। और आज की इन्फो है मोस्ट रिक्वेस्टेड इन्फो अबाउट एप्सम सॉल्ट एंड एनपीके। इन दोनों से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए जिनके मैं आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो उस पर बनाऊं जिसपे एप्सम सॉल्ट और एनपीके को लेके सारी क्वेरीज आपकी दूर हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको मैग्नीशियम के बारे में बता देती हूँ कि मैग्नीशियम प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी है, और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी प्लांट्स में अगर होगी तो कैसे पता चलेगा। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत टाइम से अभी कोई एनपीके एप्सम अप्लाई नहीं करा है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, ये जितनी भी लीव्स हैं जो आप देखते हैं नीचे की तरफ, जितनी भी लीव्स हैं ये येलो होने लग गई है। अगर नीचे की लीव्स, पुरानी लीव्स येलो होने लग जाए या न्यू लीव्स भी जो आ रही हैं वो भी येलो होने लग जाए, तो आप समझ जाइए कि आपके पौधे को मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर लीव्स के ये जो टिप है, अगर ये आपको ऐसे दिखें जैसे बर्न हो गए हैं लीव्स के जितने भी टिप हैं, तो समझ जाइए आपके पौधे को फॉस्फोरस की जरूरत है। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन एप्सम सॉल्ट और एनपीके दोनों के साथ होगा। होता क्या है, जब हम गमले में कोई पौधा लगाते हैं तो उसकी मिट्टी को जमीन से तो वो अटैच है नहीं, तो जमीन से तो कोई न्यूट्रिएंट उसको मिल नहीं सकते, तो हमें ऊपर से उसको अलग से न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं। एप्सम सॉल्ट और एनपीके दोनों ही केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं है। तो कुछ कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ केमिकल अप्लाई करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि पौधे बहुत ज्यादा बर्न होने लग जाते हैं, येलो होने लग जाते हैं, उनकी हालत ज्यादा खराब होने लग जाती है। क्योंकि मुझे एग्जैक्टली आपको बताना था कि क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं अगर हम एप्सम या एनपीके अप्लाई ना करें, तो मैंने बहुत टाइम से नहीं डाला। तो उसके इफेक्ट मैं आपको दिखा सकती हूँ कि किस तरह से सारी लीव्स जो हैं वो येलो होना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे पता चलेगा मैग्नीशियम या फास्फोरस की डेफिशिएंसी प्लांट्स में है, कमी है, तो उसको दूर कैसे करनी है आपको वो भी बताया कि एप्सम और एनपीके दोनों का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज किया जाता है एप्सम और एनपीके, उस पर मैं वीडियोस डाल चुकी हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, जेड प्लांट की भी कई सारी लीव्स येलो होना स्टार्ट हो गई थी, इसका मतलब मेरे सारे पौधे इस टाइम बहुत ज्यादा इनको जरूरत है इस समय एनपीके और एप्सम दोनों की। अगर मैं आपको एक लीफ दिखाऊं तो ये सबसे बड़ा साइन होता है कि इसमें एप्सम सॉल्ट और एनपीके दोनों की नीड है, कि लीव्स में आपको लाइटली पर्पलनेस दिखाई देगी, जो येलो हो जाती हैं वो आपको थोड़ी थोड़ी पर्पल सी भी दिखाई देंगे, पर्पल स्पॉट दिखाई देंगे। ये हिबिस्कस का पौधा है जिसके मैक्सिमम लीव्स आप देख सकते हैं कि बिल्कुल येलो हो गई हैं, तो इसको भी बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय मैग्नीशियम की। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो लीव्स के ऊपर आपको पर्पल से पैचेस दिखाई देंगे, तो इससे हम पता लगता है कि हमारे पौधों में इस समय मैग्नीशियम और फास्फोरस की बहुत कमी है। देखिए, मैग्नीशियम करता क्या है, मैग्नीशियम का मेन रोल क्या है। मैग्नीशियम प्लांट को जब हम देते हैं तो उसको, पौधे को वो इस लायक बना देता है ताकि वो सॉइल में से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इजीली कर सके। मैग्नीशियम अकेला ही काफी नहीं है, खाली मैग्नीशियम इनफ नहीं है, उसके साथ हमें फास्फोरस, पोटेशियम सब कुछ देना पड़ेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन ये फायदा करेगा कि प्लांट, जैसे मिट्टी को हमने सारे न्यूट्रिएंट्स दे दिए, अब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी है वो मैग्नीशियम प्रोवाइड करेगा उस पौधे को, ताकि वो इजीली सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है पौधों पे। दूसरी चीज है, मैग्नीशियम क्यों जरूरी होता है। मैग्नीशियम, जब प्लांट्स जो हैं, जो लीव्स हैं, जब सनलाइट कैप्चर करती हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसके लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सनलाइट कैप्चर करने में पौधे को हेल्प करता है।
तो ये सारे रीजंस हैं जिन वजह से मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है पौधों के लिए। स्पेशली जो पौधे हमने पॉट्स में लगाए होते हैं, जिनकी मिट्टी हम बहुत फ्रीक्वेंटली बदलते नहीं हैं, उनको ज़मीन से कोई न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, तो ऐसे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमें उनको अलग से कुछ न्यूट्रिएंट्स देने ही पड़ते हैं। अब दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल था कि कब कब उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपको लगने लगे कि प्लांट्स की लीव्स जो हैं वो येलो होना स्टार्ट हो गई हैं, या जो उसके टिप है वहां से बर्न दिखने लगी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जल गई हो, तब आपको अप्लाई करना है। इसका कोई फिक्स ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है। जब आपको लगे कि पौधे को चाहिए, जरूरत है, पौधा डिमांड कर रहा है मैग्नीशियम फास्फोरस की, तब आप उसको दे सकते हैं। बिकॉज सॉइल की जो पीएच लेवल है, क्योंकि ज्यादातर पौधों को एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो ये ओवर एसिडिक ना कर दे, क्योंकि ये केमिकल है, सॉइल को ज्यादा एसिडिक ना कर दे। इसी वजह से हम इसको तभी देंगे जब प्लांट को रिक्वायरमेंट हो। बहुत परफेक्ट इंटरवल नहीं है, और स्पेशली समर में तो इसको बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं देना चाहिए। 2 या 3 महीने, एटलीस्ट 2 महीने में आप एक बार दे सकते हैं, वो भी अच्छे से डाइल्यूट करके। कंसिस्टेंसी इसकी कितनी कितनी रखती है वो मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। एप्सम की और एनपीके की अलग अलग वीडियो अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। देखिए कितनी ज्यादा लीव्स येलो हो चुकी हैं, जो कि क्लियर पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी आ चुकी है पौधों में, और ये न्यूट्रिएंट्स एप्सम और एनपीके से हम दे सकते हैं। ये बॉन्साई ऑरेंजेस हैं जो कि बिल्कुल रेडी हो गए थे। बाकी जो मैग्नीशियम है वो मिट्टी के पीएच लेवल को भी न्यूट्रलाइज करने के काम में आता है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, जो सॉइल है वो अल्कलाइन होना स्टार्ट हो जाती है, और पौधों को एसिडिक सॉइल पसंद है। इसलिए एप्सम और एनपीके ये दोनों क्या करते हैं, मिट्टी को उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसका पीएच जो होता है वो सही लेवल पे ले आते हैं। इस तरह का एप्सम सॉल्ट का पैकेट आता है, ये मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। इसमें छोटे छोटे से व्हाइट ग्रैन्यूल्स आपको दिख रहे होंगे, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, और ये 1 चम्मच डाले जाते हैं। ऑलमोस्ट एक मेरे पास बड़ा टब है, उसमें डिपेंड्स ऑन कि आपके पौधे कितने हैं, उसी अकॉर्डिंग इसकी कंसिस्टेंसी रखिएगा। मेरे पास पौधे ज्यादा हैं तो मैं बड़ा टब जो होता है उसमें हार्डली 1.5 स्पून, अप्रोक्सीमेट 1.5, हाँ अप्रोक्सीमेट 1.5 स्पून आप एप्सम सॉल्ट की ले सकते हैं, और 1.5 स्पून आप एनपीके की ले सकते हैं। दोनों को कंबाइन करके अच्छे से मिक्स करके और आप पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं, या डायरेक्ट मिट्टी में डाल सकते हैं, सॉइल में डाल सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि इसको शाम को ही अप्लाई करें, क्योंकि केमिकल है और बहुत ज़्यादा समर में तो स्पेशली कोशिश कीजिए कि उसको शाम को अप्लाई करें। विंटर्स में आप दिन में अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी आपकी कोई भी क्वेरी हो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर कर सकूं। तो यही 2 चीजें हैं जो आपके पौधे के लिए बिल्कुल इनफ तो नहीं है, बट हाँ काफी हद तक आपके पौधे के लिए बेस्ट है। तो वीडियो अगर पसंद आए और आपके क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको मिल गए हों, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। आपकी अभी भी कोई क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टिल देन, गुड बाय।